झाड़ू पोंछा करूंगा और पढ़ाने और ट्यूशन पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं करोगे? कुछ भी सोचूंगा। ट्रॉली बैग, पीठ का बैग थैला। हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ये 14 जनवरी का ही ब्लॉग है और अभी शाम का टाइम हो रहा है। सो ये दोनों बच्चे बाहर से साइकिल चला करके आए हैं और यहाँ पर मम्मी जी, पापा जी और ये तीनों लोग खड़े होकर के ऐसे ही अपना बातचीत करने में लगे हुए हैं। और ये छोटा सा पप्पी है ना, बड़ा प्यारा लगता है। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ 4-5 और हैं इसके भाई बहन। ये सभी ना जैसे दरवाज़ा खुलता है यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, सीधे घर के अंदर आते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है यहाँ इन्हें कोई ना कोई ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएगा। कहाँ जा रही हो जी? हैं? पानी कहाँ ले आ रही हो? अच्छा हैं? काय को मर रही हैं अभी से? अभी थोड़ा ना मर रही हैं? हैं? अभी शादी ना नहीं करोगी? तनु की, प्रांशु की, तांशु की, पूर्वी की? हाँ ना, अभी तो है, सही है, बढ़िया है अभी तो। चलो अभी तो, और क्या फिर हम कैसे करेंगे अकेले सब? और ये हमारी जीजी यानी कि मेरी ताई सास बहुत हंसमुख स्वभाव की हैं और ये भैंसों को पानी देने जा रही हैं। तो मैं यहाँ खड़े उनसे बात करने लग गई थी, तो वो बोल रही थी कि ऐसी मेरी वीडियो बनाओ जिससे ज़िंदगी भर लोग मुझे याद रखें। मैं बोल रही थी, मैंने कहा जीजी अभी आपकी उम्र बहुत लंबी है, अभी आपको हमारे बच्चों की भी शादी करनी है, हम सब अकेले कैसे संभालेंगे। और ये बात सच भी है फ्रेंड्स कि हम लोग सास ससुर और माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं हैं। और ये देखो तांशु पूर्वी दोनों क्या करने लग रहे हैं, साइकिल को धुल रहे हैं। ऐसे बाहर चलाई होगी, गंदी हो गई है, मिट्टी फिट्टी लग गई होगी या कहीं से कीचड़ वगैरह में चली गई होगी, तो उसको धुल रहे हैं पानी से। सारा पानी देखो पूरे, और वो भी आंगन के बीचों बीच धुलने लग रहे हैं। पूरा आंगन सूखा हुआ था, वो गीला कर दिया है उसे। और वहाँ थोड़ा सा वैसा भी है, पत्थर थोड़ा गड्ढा सा भी है, तो पानी और भर जाता है उसमें। और मैं मना कर रही थी कि मत धुलो मत धुलो, अभी बाहर ले जाओगे फिर ये गंदी हो जाएगी, गीली साइकिल लेकर जाओगे चलाओगे तो फिर से मिट्टी लगेगी, फिर गंदी होगी। लेकिन मानते तो है नहीं, ये करनी अपने मन की है। और मैं इसलिए मना कर रही थी, मैंने कहा आज वैसे भी धूप नहीं निकली है, हवा भी चल रही है ठंडी, ठंड बैठ जाएगी, फालतू में गीले हो जाएंगे तो ये। पर इन बच्चों को तो ठंड लगती ही नहीं है। और ये देखो तांशु को सफाई करने लग रहे हैं। ये पानी भर गया है, इन्होंने साइकिल धोई है, पानी भर गया है तो वो पानी निकाल रहे हैं बाहर। ये देखो तांशु, बस रहने दो, छोड़ दो। हाँ पहले आ रहा मैं कर दूंगा, अरे फिर बड़ा होके पापा की तरह बनूंगा। मैं थोड़ी सी पापा की तरह बनूंगा। हाँ, पापा की तरह बड़े होके ना मेहनत करोगे पापा की तरह बड़े होकर के? अच्छा, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ते तो हो नहीं है, झाड़ू थोड़ी ना लगानी पड़ती है। अरे हाँ हाँ, पापा की तरह काम करना भी तो सीखना है। अरे तो पापा क्या झाड़ू लगाते हैं? पापा तो स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ तो पापा पढ़ाते हैं तो पढ़ लूंगा ना। हाँ अच्छा, तो मैं काम करूंगा, फिर बड़े होके मदद करवाऊंगा अच्छा किसकी मदद करवाओगे? सबकी। सबकी? अच्छा तो यही करोगे, झाड़ू पोंछा ही करोगे आप? हैं? झाड़ू पोंछा करूंगा और पढ़ाने और ट्यूशन पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं करोगे? कुछ भी सोचूंगा बड़े होके सोचोगे, अभी नहीं है? चलो अब ठीक है, बस हो गया, चलो बस करो, चलो बस। नहीं ठीक है, तो पूरे में अंदर भी सफाई कर देना, ठीक है? अंदर भी गंदा हो गया, अंदर भी लगा देना झाड़ू, कर दूंगा। ठीक है? लगा दो, पूरे में करो सफाई, चलो। हाँ
और अभी हमारी अचानक से बाहर जाने की तैयारी हो गई है और हम कहाँ जा रहे हैं ये अभी आपको बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल मैं बैग वगैरह पैक कर लूँ, सारा सामान जो भी इनके अपना और तांशु का सब अच्छे से रख लूँ। जो गर्म कपड़े हैं और शर्ट वगैरह, स्वेटर, जैकेट वगैरह सब अच्छे से रख लूँ, कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। तो मैं एक एक चीज़ ध्यान करके रख रही हूँ। और हमारा बाहर जाने का प्लान अचानक से बना है। एक्चुअली आज विजय भैया अंजलि आए हुए हैं और कल मम्मी के हाथ का प्लास्टर भी कट गया है। सो विजय भैया अंजलि मम्मी जी पापा जी को अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। वो तो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हमारे पास रह जाओ, लेकिन उस वक्त हम लोग यहाँ पर थे तो इसलिए फिर मम्मी जी पापा जी गए नहीं थे। लेकिन फिर विजय भैया अंजलि ने बोला कि भैया भाभी के साथ तो बहुत दिन रह लिया, कुछ दिन हमारे साथ भी रह लो। सो 4-5 दिन के लिए मम्मी जी पापा जी विजय भैया अंजलि के पास जा रहे हैं। और हमारी भी छुट्टियाँ वैसे 15 तक ख़त्म हो रही थी, लेकिन फिर अभी ये 2-3 दिन की छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। तो फिर इन्होंने बोला कहीं बाहर ही घूम के आते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आप लोगों को जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तभी पता चलेगा। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं भी रेडी हूँ, तांशु को रेडी कर रही हूँ। ये बैग वगैरह सब बाहर रखे हैं रेडी होकर के। और ये बैग के ऊपर पॉलीथीन में खाना पैक रखा हुआ है, अंजलि ने बना दिया है हमारे लिए। और हमें ट्रेन से जाना है और सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तो मैंने इसको लोअर में ही रहने दिया है ताकि ये ट्रेन में बैठने उठने में दिक्कत ना हो। बस ये जैकेट पहना दे रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत है अभी सुबह के टाइम। और अभी बस तांशु के पापा का रेडी होना रह गया। उनके कपड़े सोफ़े के चेयर के ऊपर रखे हुए हैं और मैं यहाँ पर पी रही हूँ चाय। तांशु को भी दूध दे दिया है चाय में मिला करके। और अभी हम रेडी हैं, बैग वगैरह सब रेडी हैं। बाहर ऑटो वाले भैया भी आ गए हैं, तो ऑटो बुक कर दिया है स्टेशन के लिए। और अभी बस मम्मी जी पापा जी के मैंने पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले लिया है। दादी अभी सो रही हैं तो उनको जगाया नहीं है, इतनी ठंड में मैंने कहाँ जगेंगी, परेशान होंगी, सोने देते हैं। और तांशु को साइकिल से बड़ा लगाव है, साइकिल नहीं छूट रही थी इनकी, अभी भी साइकिल चलाने में लगे हुए थे। तो अंजलि बोल रही थी कि साइकिल भी साथ में ले जाने का इरादा है क्या। और घूमने के नाम से तो आज इतना खुश है कि सुबह ही एक बार के कहने पे ही जग गया है और एक बार रात में भी जग गया था। बोल रहा था मम्मी सुबह हो गई क्या, मैंने कहा अभी नहीं हुई है भाई, सो जाओ। और ये मम्मी जी का हाथ पहले से बहुत बेटर हो गया है, हड्डी भी जुड़ गई है, बस हल्की फुल्की सूजन है। सो वो भी 5-6 दिन में ठीक हो जाएगी। होगा सामान का ट्रॉली बैग, पीठ का बैग थैला। लगा दियो, हाँ गांठ लगा दियो। चल रहे बेटा, ठंड बहुत है। गिर रही है, थोड़ा सर्दी है। किसने अरे ठीक है चल नहीं सकता। चुपचाप बैठे रह, बैठे रहा लाइट चल रही है ऑटो में। और फ्रेंड्स अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन थोड़ी बहुत देर में छूटने वाली है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को वहाँ पहुँच करके ही बताएंगे। और मुझे आप लोग के कुछ जो आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो मुझे उसका रिप्लाई देना है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि मकर संक्रांति पे देवर देवरानी ने मेरे सासू माँ ससुर जी के पैर धुले थे, दादी सास के और विजय भैया के। तो उनको सामान दिया था जो कि उसके मायके से आया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मतलब ये सारा लेन देन का रिवाज आपको नहीं दिखाना चाहिए। तो देखो मुझे वहाँ वो लेकर उसके मायके से आए थे तो मैंने आपको दिखा दिया। और ऐसा को आप लोग ये कह रहे थे कि इतना फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को भी
मतलब मायके वाले समर्थ हैं ये नहीं, कैपेबल है या नहीं। तो देखिए मम्मी जी, पापा जी, मेरे सास ससुर ने किसी को भी फोर्स नहीं किया था, ना देवर को, ना देवरानी को, ना उसके मायके वालों को फोर्स किया देवरानी के, किसी को कुछ फोर्स नहीं किया था। देवरानी अपनी मर्जी से लेकर के आई है। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वो कभी कुछ कोई डिमांड नहीं करते, आज तक कभी उन्होंने कोई डिमांड नहीं की है। जो भी देते हैं मायके वाले सब खुशी से ही देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे सास ससुर ने कोई भी डिमांड की थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होती है ना, एक रिवाज होता है, जैसे कि मकर संक्रांति पे अपने बड़ों के जो मान होते हैं हमारे, उनके पैर धुले जाते हैं, तो मतलब पुण्य मिलता है उससे। तो ये सब उसने देवरानी ने किया था। तो इसमें जो है, जो सास ससुर होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उसका जो सामान होता है वो जो है मायके से ही आता है बहू के। तो मतलब, और ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो जितना कैपेबल हो आप उतना करो। ऐसा नहीं है कि मतलब जितना देवरानी मायके से आया कि सबको उतना ही देना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसने अपने उसके मायके वालों ने अपनी खुशी से इतना सारा सामान भेजा है। मतलब जिसका जितना कैपेबल हो वो उतना करता है, और ऐसी कुछ भी नहीं होता कि मतलब आपको फोर्स किया जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो सब अपनी श्रद्धा होती है कि आप अपने बड़ों को, जो आपके मान हैं, आप उनको जो देना चाहो, भले ही एक रुमाल दो, बट ये होता है कि एक देना होता है, एक सम्मान के रूप में होता है, चाहे भले ही वो एक छोटा एक रुमाल ही क्यों ना हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी देवरानी के मायके से इतना सारा सामान आया तो सभी को इतना सारा सामान देना होता है। श्रद्धा से दीजिए, जो भाव होता है ना उससे देना चाहिए। चाहे आप अगर आप श्रद्धा से एक रुमाल भी देंगे ना तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि हमारे जो रिचुअल्स हैं वो सिर्फ प्यार के लिए होते हैं और बड़ों का मान सम्मान देने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को फोर्स करने के लिए होता है, किसी पे प्रेशर डालने के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, हाँ, मुझे दो लोगों को विश भी करना है। तो एक तो नेहा धमीजा हैं, जिनके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है 16 जैन को। सो नेहा धमीजा जी, आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी सब्सक्राइबर गरिमा रानी हैं, उनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है 16 जैन को। सो गरिमा जी, आपको भी मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों से अगले ब्लॉग में कहाँ मुलाकात होगी, ट्रेन से उतर के आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।